जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2025 में आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसमें VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। आप लोगों के लिए 400 का टारगेट है। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो सूत्र है वह होता है V/I। क्या होता है? V/I। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, R बराबर V/I। दूसरा नंबर बोल रहा है किलो वाट घंटा मात्रक है। किलो वाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का है। ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्युत शक्ति का SI मात्रक किलो वाट घंटा। तीन नंबर बोल रहा है किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर किस पर करती है। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो चालक की लंबाई पर करती है, हाँ। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर करती है, तो इस पर भी करती है। सी ऑप्शन है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर करती है, तो इस पर भी करती है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 5 नंबर, विद्युत ऊर्जा का क्या बोल रहा है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट है। आप लोग के घर में मीटर लगा होगा, मीटर लगा ना बिजली का, तो यूनिट के हिसाब से बिजली बिल निकलता है, ठीक ना। अब तो स्मार्ट मीटर हो गया है। 6 नंबर, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V/IR, ठीक ना। क्या है? V/IR। पहले क्या था? दोबारा जानिए इसको। पहले था R बराबर V/I, ठीक ना। अगर हम V से इधर कर दें R I को हम गुना कर दें तो इधर V बच जाएगा, तो वही है V/IR। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। 6 नंबर, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजन प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होता है? मतलब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 7 नंबर बोलता है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजन प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर, चालक का प्रतिरोध करना है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करना है। अब यहाँ पूछ रहा है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यहाँ होगा करता है, ठीक ना। तो किस चालक की लंबाई पर तो करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी करता है, चालक के तापमान पर करता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं करता है। 9 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है? बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है अथवा विभवांतर का SI मात्रक क्या है? दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो दोनों का एक ही आंसर होगा, ठीक ना। तो क्या होगा इसका आंसर? वोल्ट। वोल्ट का SI मात्रक होता है, मतलब विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 नंबर, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा 50 Hz, ठीक ना। 50 Hz। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 Hz है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 नंबर, विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। 13 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए। और जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की मदद से आते हैं, वह प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक ना। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? दृष्ट धारा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्ट धारा, जैसे इन्वर्टर। 14 नंबर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम, ठीक ना। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होगा। धन्य आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मुझे भी हिम्मत होगी कि हाँ, नया नया टॉपिक लाना है बच्चों के लिए, क्या पूछेगा एग्जाम में, जो लड़ेगा, ठीक ना। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 नंबर, 15 नंबर बोल रहा है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है तो क्या कहलाता है? जूल बटे कुलाम। मतलब इसका मतलब है 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो जूल बटे कुलाम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक ना। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर, विभवांतर का SI मात्रक है। विभवांतर का SI मात्रक क्या था? वोल्ट होता है। आगे भी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी।
18 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। जैसे इस प्रकार कुछ बैटरी है, इस प्रकार कुछ, तो जैसे धारा मान लीजिए इधर धारा इधर से बह रही है तो इलेक्ट्रॉन किधर से बहेगा पता है? इसके उल्टा, धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं। 19 नंबर, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो आर बराबर जैसे होता था भी बटे आई, ये 3 बार कर रहे हैं ये क्वेश्चन, आर बराबर भी बटे आई, तो इसको हम क्या करेंगे पता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर जब हम आई से निकालें तो भी बटे आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भी बटे आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओम के नियम का गणितीय रूप आई बराबर भी बटे आर। 20 नंबर पूछ रहा है ओम का नियम क्या है? ओम का नियम पूछ रहा है, देखिए ओम का नियम भी यही है, ओम का जो नियम है वो भी यही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भी बटे आई है। मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं, जैसे इस तरह लिख सकते हैं जैसे भी बटे आई। अब आर आई गुना करेंगे तो भी बराबर आ जाएगा, तो वही हम गणित जानते हैं ना, कोनासी कोनासी गुना आता है, तो भी बराबर आर आई निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। 21 नंबर बोल रहा है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है तो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। विमांतर का व्यास है मात्रक वोल्ट और सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो ताप का मान अचर रहता है, किसका रहता है? ताप का मान अचर रहता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या है? तो एम्पियर है, ठीक ना। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और विद्युत धारा की प्रबलता भी पूछ ले तो उसका भी सेम आंसर होगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर, विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर पूछे या विभव पूछे, इसका एक ही आंसर होगा बी, ठीक ना, यानी कि वोल्ट। 25 नंबर है वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, ठीक, तो क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। वोल्ट एम्पियर जो है वो ओम को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, तो इसको ध्यान से देखना। तो इसका सही सही आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं? वाट घंटा मात्रक है, सबसे पहले क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में पढ़े थे, ठीक ना, दूसरा नंबर या पहला नंबर ऐसे कुछ था। वाट घंटा किसका मात्रक है? तो शक्ति का है, किसका? शक्ति का, ऑप्शन नंबर सी होगा। शक्ति का सही मात्रक वाट किलो ऐसे कुछ था, वाट घंटा। तो धन्यवाद साथियों अंत तक बने रहने के लिए।